लीमा विंग बहुत थक गया है। 30 मीटर्स बचे हैं और हो सकता है कानून उसके आगे जा सकता है। समझो लीमा विंग हार गया तो क्या होगा? वोंगा लोग का रिकॉर्ड तोड़ने का चांस चला जाएगा और चैंपियन बनना तो दूर की बात है। वॉन चियोंग इतना स्लो कैसे हो गया? तो वो जानबूझकर लीमा विंग से हार जाएगा। जब वोंग आलोक रिजल्ट के पहले ही चला गया तब मुझे यकीन हुआ कि वान चियोंग जानबूझकर स्लो हो गया। इस रेस का विनर है लेन 4 में क्लास सी से लीमा विंग। उसने मेडल टेबल पर वोंग आलोक के साथ पहला नंबर हासिल किया। कांग्रेचुलेशंस लीमा विंग। आज दोपहर की रिले रेस तय करेगी कौन बनेगा इस साल का ओवरऑल चैंपियन। कोई बात नहीं, रिकॉर्ड नहीं तोड़ा तो क्या हुआ? तीसरा मेडल तो मिला। वोंगा लोग से टाई हुआ है। वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? तू मेरे लिए स्लो हुआ? कुछ भी मत बोल। हाँ या ना? नहीं। नहीं? जब हम रेस के बीच में थे तब भी तू मुझे हरा सकता था। लास्ट 10 मीटर्स में तू स्लो हो गया। अरे वो शुरू से आगे रहने के बाद थक गया था। शुरू से आगे मैं था, तू नहीं था। तू चाहे तो जीत सकता था। इससे फर्क नहीं पड़ता। भूल जा रिजल्ट में क्या आया है। तू बस ऐसा सोच, प्रैक्टिस हो या गेम हो, तूने हमेशा मुझे हराया है। वैसे ही आज तूने मुझे हरा दिया। मैं खुश हूं कि हमारे बीच में अंतर कम था। अब प्लीज ज्यादा मत सोच। खुद को हीरो समझता है? हाँ, मुझे हार मंजूर है लेकिन किसी का रहम नहीं। रहम नहीं था। मैं अभी जीतना चाहता हूं, पर साथ में जीतना है। ऐसा समझ के रिले के लिए ताकत बचा रहा हूं। वोंगा लोग 18 रिकॉर्ड्स जीत चुका है। एक तू ही है जो उसे चैंपियनशिप जीतने से रोक सकता है। वो मेरा प्रॉब्लम है। लीमा विंग, मसीहा बनने की जरूरत नहीं है। यह अवार्ड अब सिर्फ तेरा नहीं रहा। कार रेस में को ड्राइवर भी होता है। वो पेस नोट से गाइड करता है। यही टीम वर्क की स्ट्रेटेजी होती है। इसलिए मेरा हारना जरूरी था। हमेशा ऐसा क्यों करता है? दूसरों के बारे में सोचता है। मुझे इतना महान मत बना। मैं चाहता हूं इस साल की चैंपियनशिप वोंगा लोग को नहीं, तुझे मिले। माफ कीजिए मिस यंग, मीटिंग अभी खत्म हुई। कम इन। सॉरी आपको इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं। आपको कुछ काम था? नहीं, स्विमिंग गाला की वजह से क्लासेस नहीं है तो सोचा कि आपसे बात ही कर लूं। अगर काम नहीं है तो बाद में बात करते हैं। अभी मुझे पूल पर होना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ। यू लोंगचंग? अच्छा, तो इसलिए मुझे बुलाया था। स्टूडेंट को सपोर्ट करना अच्छी बात है, लेकिन किसी स्टूडेंट की वजह से स्कूल की बदनामी हो तो फिर आप क्या करेंगे? बदनामी होने की वजह पता करूंगी और स्टूडेंट से उस बारे में बात करूंगी। बदनामी की वजह आप अच्छी तरह से जानती हैं। ओके। पिछले साल यू लोंगचंग का वीडियो वायरल हुआ और सभी लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। उसकी गलती नहीं थी, वो सिर्फ एक विक्टिम है। अगर वो फिर से पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसे सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो खुद को साबित कर सके। और एक क्लास टीचर के नाते मैं वही कर रही हूँ। लेकिन आप अपने फायदे के लिए और बदनामी के डर से उसे कम्पीट करने से रोक रहे हैं। स्कूल में आपका ये दूसरा साल है ना? जी हाँ। कुछ सालों के बाद आप ऐसा नहीं सोचेंगे। हमारे काईयन स्कूल में काम करने वाले सारे टीचर्स अपनी नौकरी बचाने के लिए मेरी हर बात मानते हैं। कुछ सालों बाद भी मैं अपने स्टूडेंट्स का साथ नहीं छोड़ूंगी क्योंकि वो मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज दोपहर में अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करूंगा।
अब भी वक्त है। मैंने जो कहा है उस बारे में अच्छे से सोच लीजिए। सॉरी मैं आ नहीं सकी, पर तुमने स्विम किया तो पक्का वो वीडियो देखूंगी। ये 50 मीटर्स फ्री स्टाइल फाइनल का पहला कॉल है। ये 50 मीटर्स फ्री स्टाइल फाइनल का पहला कॉल है। हे, तू बाथरूम जाने वाला था ना, यहाँ क्यों छिपा है? आखिरी कॉल है। रिप्लाई आया? हाँ, नहीं रिप्लाई आने तक वेट करेगा क्या? नहीं। तो चलना। दोपहर को हमारी रिले रेस है और तू यहाँ बैठ के कॉफी पी रहा है। ब्रेक नहीं ले सकता? ले सकता है, पर बाद में मेरी 50 मीटर्स फ्री स्टाइल देखने जरूर आना। आऊंगा। आज तू और लीमा विंग दोनों ही इस रेस में नहीं रहेंगे, तो मैं सोच रहा था कि ऐसे जीतने में क्या ही मजा। नो ऑफेंस, क्लास सी से लीमा विंग नहीं होगा, पर दूसरों को भी कम मत समझना। उनका मॉनिटर मुझे हरा पाएगा, या दाई चाओ, या क्रैम्स वाला आफान जिसकी चड्डी उतरी थी। इस बार कॉस्ट्यूम लाया तो भी बहुत है। कॉस्ट्यूम पहनने के बाद शायद अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हाँ, टाइट पहनेगा तो और मजा आएगा। देख, मैं सीरियस हूं। उस लड़के में कुछ तो है, कुछ खास है। बहुत खास है। कभी कभी मैं सोचता हूं, हम टीममेट्स रहे हैं, क्लासमेट्स तो हैं ही, फिर भी कभी दोस्त नहीं बन सके। सही बोला। पता है क्यों नहीं बने? नहीं पता, तभी तो पूछ रहा हूं। हम दोनों में बहुत फर्क है, हमारे लेवल्स भी अलग हैं। ये 50 मीटर्स फ्री स्टाइल फाइनल का दूसरा कॉल है। ये 50 मीटर्स फ्री स्टाइल फाइनल का दूसरा कॉल है। मुझे लगता है गेम के बाद इस बारे में बात करनी चाहिए। ओके, कॉफी मंगा के रखना, वापस आकर पीऊंगा। क्या बात है यूलोंग चंग, नर्वस है क्या? अरे मैं नर्वस नहीं हूं। इसे रेस की टेंशन नहीं है, कोई देखने नहीं आई उसका है। क्वेंटीन वाली लड़की? तुझे कब से इंटरेस्ट होने लगा? मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। ओह जी सर। तुम तीनों आगे जाओ, मुझे यूलोंग से कुछ बात करनी है। मुझसे? जियो सर, सेकंड कॉल आ चुका है, आप गेम के बाद बात कर सकते हैं क्या? कहा ना आगे जाओ। लेकिन उसने भी 50 मीटर्स में पार्ट लिया है। जानता हूँ। जियो सर, बात क्या है? तुम्हें इससे क्या करना है? जियो सर, आपको जो भी कहना है प्लीज हमारे सामने कहिए। और अगर कुछ नहीं कहना तो हमें देर हो रही है। रुक जाओ। जानते हो आज सुबह से मिस यंग तुम लोगों से मिलने क्यों नहीं आई? लीमा विंग ने कहा प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया था। बात क्या है बताइए। पता है तुम्हारी वजह से स्कूल की बदनामी हुई, लेकिन मिस यंग तुम्हें compete करने से रोकने को तैयार नहीं। जब प्रिंसिपल को पता चला वो गुस्सा हो गए। अगर मिस यंग की परवाह है तो मत जाओ प्लीज। यूलोंग चंग, जो तू करेगा वो मैं करूंगा। तू नहीं गया तो मैं भी नहीं जाऊंगा। जाएंगे तो साथ में, अगर नहीं गया तो कोई नहीं जाएगा। मिस यंग की खातिर मत जाओ प्लीज। यूलोंग चंग स्विम करेगा। मिस यंग प्रिंसिपल के खिलाफ गई ताकि तू स्विम कर सके। अगर तू नहीं गया तो मिस यंग को दुख होगा। मिस यंग को खुश करना है तो जीत कर दिखाएगा, और जो भी तुझे पीछे खींच रहे हैं उन्हें दिखा दे कि वो कितने बड़े बेवकूफ हैं। लीमा विंग, मैं इसके लिए तुझे डीमेरिट करूंगा। करिए। ये 50 मीटर्स फ्री स्टाइल फाइनल का आखिरी कॉल है। ये 50 मीटर्स फ्री स्टाइल फाइनल का आखिरी कॉल है। चल देर हो रही है।
क्लास सी यूलोंग चंग। लेन 8। यानी आखिरी वाला लेन। फर्स्ट आने वाला नॉर्मली लेन 4 में जाता है या फिर लेन 5 में, होल के लेफ्ट या राइट में, इसलिए तुम लेन 8 में हो। यही सही है, अगर फिर से कुछ हुआ तो ध्यान नहीं जाएगा। सही कहा तूने, लेकिन अगर तू फिर से नंगा हुआ तो देख नहीं पाऊंगा ना। चल कोई बात नहीं, वैसे आज तेरी चड्डी ठीक तो है ना? तुझे किस बात का घमंड है भाई? देखना, वोंगा लॉक नहीं है तो समझता है जीत जाएगा। गेम पर फोकस करो, इसे बकने दो। वैसे तू यहाँ कैसे? अब पछता रहा है क्या? हाँ? पछताऊंगा क्यों? तू तो हारने वाला है। ये हराएंगे तो फिर जल्दी हराओ ना। ऊपर कॉफी ऑर्डर की है, ठंडी हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। मैं कौन से लेन में हूँ? लेन 4। थैंक यू। चलो ध्यान मत दो, इधर आओ। पता नहीं क्यों पर मुझे लग रहा है कि तू सरप्राइज देगा। चड्डी तो उतार चुका हूं, और क्या सरप्राइज दे सकता हूं? मैं सीरियस हूं, मेरा मतलब आज तू जीतेगा। अब इससे बड़ा मजाक क्या होगा? बेवकूफ समझाया क्या? बस इतना ध्यान रखना कि टाइम से पहले जंप मत करना। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। लीमा विंग, मिस यंग, यूलोंग चंग की रेस हुई? नहीं अब होगी। सही टाइम पर आई। बाकी सब ठीक है ना? बिल्कुल। और आप? प्रिंसिपल ने यूलोंग चंग को रोकने के लिए कहा? उन्हें मैं संभाल लूंगी। हद, ये लोग किसी को compete करने से कैसे रोक सकते हैं? होते हैं ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि वो सबको कंट्रोल कर सकते हैं। हार जीत मायने नहीं रखती, मायने रखता है कि हर किसी को गेम खेलने का बराबर हक मिलना चाहिए। मैं मदद नहीं कर सकती, लेकिन सबको बराबर का हक देने की कोशिश कर सकती हूँ। आज यूलोंग चंग 50 मीटर्स फ्रीस्टाइल रेस पक्का जीतेगा। और अब अगला इवेंट होगा 50 मीटर्स फ्री स्टाइल फाइनल रेस। लेन 1 क्लास बी से वोंग वाई लोंग, लेन 2 क्लास ए से योंगसी फुक, लेन 3 क्लास सी से हो दाई चाओ, लेन 4 क्लास ए से लोलिक सैम, लेन 5 क्लास सी से कानवान चोंग, लेन 6 क्लास सी से आफान, लेन 7 क्लास ए से जियो वाई, लेन 8 क्लास सी से यूलोंग चंग, Take your marks. अरे यार, कंपटीशन के रूल्स के मुताबिक लेन 3 से हो दाई चाओ, लेन 1 से वोंग वाई लोंग और लेन 2 से योंगसी फुक जंप द गन की वजह से डिस्क्वालीफाई होते हैं। वैसे भी तू हार ही जाता, तो इतना टेंशन क्या ले रहा है?
बाहर में जा। उसने पहली बार ऐसी गलती की है ना? 2009 से अगर कोई पहले ही जंप कर दे तो उसे डिस्क्वालीफाई कर देता है। वांचोंग, अफान, इस गधे को हरा देना। अच्छा हुआ तू बाहर हो गया। अब कोई भी मेरे से compete नहीं कर पाएगा। लगता है फ्लाइंग फिश की जंग के माहौल में काफी तनाव पैदा हुआ है, इसलिए मैं एक बार फिर याद दिला दूं, कंपटीशन रूल्स के मुताबिक जो भी जंप द गन करता है उसे तुरंत डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। Take your marks. खैर, रेस की शुरुआत तो अच्छी रही और इस वक्त लेन 4 में क्लास ए से लोलिक सैम लीड में है। उसके पीछे है क्लास सी से कानवान चंग और साथ में है क्लास सी से आफान। आप देख सकते हैं कि लोलिक सैम की शुरुआत तो बहुत बढ़िया रही और अब वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वांचोंग, जल्दी कर। और तेज वांचोंग, और तेज, जल्दी आगे जा। रेस के 25 मीटर्स पार हो गए हैं। अभी भी लेन 4 में क्लास ए से लोलिक सैम लीड में है। उसका टाइम देखो तो उसे वोंगा लोक का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका मिल सकता है। ऐसा हुआ तो वोंगा लोक के स्कूल रिकॉर्ड्स 18 से 17 हो जाएंगे। वांचोंग, 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 यूलांगचंग, जाओ और तेज, तू जीत सकता है भाई। ओके, इस वक्त जो लीड में है वो है लेन 8 में यूलोंगचंग। यूलोंगचंग तू कर सकता है मेरे भाई। और तेज, बहुत बढ़िया, उसे हराना है मेरे भाई। और तेज, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी, बस तू पहुंचने वाला है। जीत जाएगा, तू जीत रहा है, बहुत बढ़िया, जल्दी यूलोंगचंग, जल्दी। यस, यूलोंगचंग जीत गया। लोलिक सैम, तू तो हार गया। मीटर्स फ्री स्टाइल रेस के विजेता हैं लेन 8 से क्लास सी का यूलोंगचंग। रनर अप है लाइन 4 से क्लास ए का लोलिक सैम। सेकंड रनर अप है लाइन 5 से क्लास सी का कानवान चंग। यूलोंगचंग का टाइम है 23.92 सेकंड्स और वो वोंगा लोक के पिछले साल के रिकॉर्ड से टाई हो गया है। कमाल कर दिया। पहले तो नाटक कर रहा था, शुरू में तो तू पीछे रहा, फिर अचानक तूने तो सबको शॉक कर दिया।
अरे नहीं यार, जब मैं 25 मीटर के आगे था मैंने देखा वहां कोई नहीं था। मुझे लगा सब बाहर चले गए और मैं अकेला ही हूँ। अबे पागल, बाकी सारे तेरे ही पीछे थे। मैंने पहले ही बोला था तू जीत जाएगा, सिर्फ तूने मुझे पैरों से स्विम करके हराया, याद रखना। अच्छा सुनना, जब लोलिक ने देखा कि तू जीत गया, उसका चेहरा देखने लायक था। झटका लगा उसे, मस्त तमाचा मारा तूने। ये यूलोंग चंग, मिस यंग, कांग्रेचुलेशंस तुम्हारे पहले गोल्ड मेडल के लिए। थैंक यू। वोंगा लोग के 18 रिकॉर्ड्स होंगे, पर एक रिकॉर्ड तो शेयर करना ही होगा। तूने एक स्टार प्लेयर के करियर पर धब्बा लगा दिया। पागल है तू। अच्छा लीमा विंग, कंपटीशन शुरू होने से पहले तुमने ऐसा क्यों किया? वजह चाहे जो भी हो, तुमने जो किया बस वही करते रहना। वजह पता चल गई तो पिछले साल के जैसा हो सकता है। यानी जीतने की वजह पता चली तो हार जाऊंगा? हो सकता है। ये क्या लॉजिक है? अच्छा वो सब छोड़ो, पहले मिस यंग को थैंक्स कहो। इन्होंने प्रिंसिपल पर प्रेशर डाला, इसीलिए तू compete कर सका। थैंक यू मिस यंग। वहां पर बड़े जोश से मैंने तुम्हें सपोर्ट किया, पर सच कहूं तो मुझे थोड़ा डर था कि इस साल ये लड़का मुझे कौन सा नया सरप्राइज देगा। अच्छा हुआ तुम ये रेस जीत गए, इसीलिए मुझे कहना चाहिए थैंक यू। क्या बात है। अच्छा सुनो, अब हमें तय करना है 4x50 रिले रेस में कौन पार्टिसिपेट करेगा। देखो अभी तो मैं बस लकी था, मुझे नहीं लगता हर बार मैं ऐसा परफॉर्म कर पाऊंगा, इसलिए तुम चारों जाओ। एक टीम को ऑनेस्ट रहना चाहिए। मुझे लगता है कि इस वक्त तेरी कुर्बानी किसी के काम नहीं आएगी। इस साल हमें अच्छा मौका मिला है तो हम उन्हें चुनते हैं जो अच्छे फॉर्म में हैं। मैंने और दाइचाओ ने 50 मीटर्स में पार्ट नहीं लिया था, पर आफान के टाइम में और हमारे टाइम में काफी गैप है। पिछले साल इसने पार्ट नहीं लिया था, पर इस साल इसने बहुत मेहनत की है। मेहनत तो हम सबने की है। इस बार मैं नहीं चाहती सिर्फ कैप्टन फैसला ले, इसका फैसला तुम पांचों मिलकर लोगे। ठीक है, तुम सबका फैसला मुझे मंजूर होगा। मेरा वोट यूलोंग चंग। मेरा भी। यूलोंग चंग। सॉरी, मेरा वोट आफान। मेरी बात सुनो, मुझे सच में नहीं लगता मैं परफॉर्म कर पाऊंगा, इसलिए टू बी सेफ मैं कहूंगा आफान। 2-2 वोट्स। आफान क्या कहोगे? मेरा वोट, पिछले साल कंपटीशन छोड़ने के बाद मैं हर रोज प्रैक्टिस कर रहा हूं और दावे से कहता हूं सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की है मैंने, क्योंकि कमी यूलोंग चंग में नहीं मुझ में थी। मुझे अचानक क्रैम्प्स नहीं आते तो हम एक क्लास को हरा देते, इसलिए इस साल मुझे पार्टिसिपेट करना था क्लास ए को हराने के लिए। ठीक है, फिर तुम्हें 3 वोट्स मिलता है। मैं फैसले की कदर करता हूं। ओके, तो दाइचाओ, आफान, वांचियोंग और ली माविंग। नहीं मिस यंग, पहले दाइचाओ, वानचंग, लिमाविंग और यूलोंग चंग। क्या? क्यों? मैंने स्विमिंग टीम ज्वाइन की क्योंकि स्कूल का रूल था कि सबको एक स्पोर्ट में पार्ट लेना होगा। स्विमिंग टीम ज्वाइन करने के बाद मैं दोस्तों के साथ बहुत मेहनत करने लगा और मुझे गेम में ज्यादा मजा आने लगा। यूलोंग चंग, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे बेहतर हूं, लेकिन तू थोड़ा आलसी है। इतने सालों से हम चारों हमेशा वोंगा लोग को हराना चाहते थे, पर तुम अलग हो। तुमने अपने आप को उसके साथ खड़ा किया और तुम्हारी वजह से वो घबरा गया। तू वोंगा लोग के साथ ना सिर्फ स्विम करेगा पर कंपीट भी करेगा। अरे यार, वोटिंग का नतीजा तुम्हारे पक्ष में हो या खिलाफ हो, उसकी इज्जत करो। ठीक है, ये फाइनल है। पिछले साल की टीम पार्टिसिपेट करेगी, तुम वोंगा लोग से कंपीट करोगे। चलो, क्लास सी जीतेगा। क्लास सी जीतेगा।
कॉन्ग्रेचुलेशंस। माफ करना, आज मैंने तुम्हारे तीनों रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। बोर्ड से मेरा नाम हटा दिया, लेकिन वहां पर किसी और का नाम जुड़ गया है। मतलब तुमने 18 रिकॉर्ड्स तोड़े या 17.5? अब मुझे लगता है इसे ठीक करने के लिए यहीं रुकना पड़ेगा। ऐसी गलती मत करना, 1 साल रुककर भी कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ शायद। यूलोंग चंग हर साल एक नया सरप्राइज लेकर आता है। अच्छा ही है ना, तुझे मजा आना चाहिए। आई होप तुमने देखा ही होगा, यूलोंग चंग का स्टार्ट और रिदम काफी सुधर गया है। स्पेशली उसके स्ट्रोक्स अच्छे थे, हूबहू जैसे तुम्हारे स्ट्रोक्स होते हैं। कहना क्या चाहते हो सकता है उसे तुमने ट्रेन किया हो, या हो सकता है सिर्फ तुम्हारी स्विमिंग देखकर वो बहुत कुछ सीख गया। कोई नई बात बता। ओके, बेशक तुम एक बहुत मेहनती स्विमर हो, लेकिन यूलोंग चंग काफी टैलेंटेड स्विमर है। जो भी हो, वो हमारे क्लास में है। आज रिले रेस में हम दोनों तुझे हरा देंगे। मेरी तरफ मत दिखना, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा ओपोनेंट मैं नहीं हूं। मेरी चिंता मत कर, वक्त हो तो लोलिक सैम की चिंता कर। उसे लगा हम दोनों नहीं हैं तो वो जीतेगा, पर अब किसी कोने में बैठकर रो रहा होगा। अभी रिले रेस बाकी है, तुमने इतनी जल्दी क्यों चेंज कर लिया? सॉरी, मैं घर जा रहा हूं। अगर तुमने हार मान ली तो एक लूजर कहलाओगे। अभी जो भी हुआ वो यूलोंग चंग की चड्डी उतरने से ज्यादा बुरा था। जीतना इतना जरूरी है क्या? तूने कभी हार नहीं देखी ना, इसलिए मेरे जैसे लूजर का दर्द नहीं समझ पाएगा। मैंने बस सिल्वर मेडल्स ही जीते हैं, जिन्हें देखकर मुझे घिन आती है। अगर तू नहीं होगा तब भी मैं रेस नहीं जीत सकता। देख, अगर मैं कहीं भी जाऊंगा तो कोई ना कोई मुझसे बेहतर जरूर होगा। तो हम दोनों मिलकर ये रिले रेस जीत कर दिखाएंगे। हम दोनों? रिले रेस में पिछले 5 सालों से जीत रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ तुम थे। अगर बस एक स्विमर को रिले रेस में पार्ट लेने देते तो तू हम तीनों में से सबसे फास्ट स्विम करता। मैं, ज़िवाई, योंगसी फुक, हम सिर्फ मोहरे हैं। पता है सब क्या कहते हैं? क्लास 1 का वोंगालुक एक टीम के बराबर है। और इसी वजह से हम टीममेट्स ही बने रहे, कभी दोस्त नहीं बन पाए। हाँ, लोगों को सोचने दो कि रिले रेस मेरी वजह से जीतते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। मेरा दिल जानता है, अगर तुम तीनों मेरा साथ नहीं देते तो हम हार जाते। सुनकर अच्छा लगा। आज तुम पहली बार मेरे बिना हार जाओगे। मैं चलता हूं। अगर तुमने स्विम किया तो मैं देखने जरूर आऊंगी। तूने फिर से मेरे मैसेजेस देखे? मुझे लगता है कि ये लड़की स्पेशल है। अब क्या चाहिए तुझे? आज सुबह
उसका रिप्लाई आया। क्या क्या रिप्लाई दिया उसने? मेरे पीछे ही पड़ गई, रेस के बारे में पूछने लगी, लेकिन मैं उसे बताता कैसे यार कि मैंने जंप किया और डिस्क्वालीफाई हो गया। तो मैंने डायरेक्ट उसे मिलने के लिए पूछ लिया। देख, मुझे गुस्सा आ रहा है। तेरे पास इतनी लड़कियां हैं, एक मेरे लिए नहीं छोड़ सकता? वो तेरी है तो सिर्फ तेरी ही रहेगी, और अगर मेरी हुई तो सिर्फ मेरी रहेगी। तो कहाँ मिल रहा है तू? उसके घर पर, जहाँ कोई नहीं है। उसके घर पे कोई नहीं होगा? कितने बजे? मैंने कहा मैं रिले रेस के बाद आऊंगा। उसने कहा मैं नहा धोकर मस्त तैयार होकर इंतजार करूंगी। बस कर। हाँ, लेकिन मैं ठहरा शरीफ लड़का, मैंने सोचा कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा। अब बस भी कर। उसने कहा उसके पास बहुत सारे सेक्स टॉयज हैं, तो मैं सोचने लगा उसे कैसा पसंद होगा, टॉर्चर या नॉर्मल। अब एक गुस्सा क्यों हो रहा है? मजाक कर रहा था। ना ही मैं घर जा रहा और ना ही मेरी बात हुई। उसका रिप्लाई तक नहीं आया। अरे क्या हुआ, फट गई क्या? मुझे पता था तू मजाक कर रहा है। तूने सिर्फ गेस किया ना, या फिर तो उसके अकाउंट के सारे लोगों को चेक करता है? नहीं, पर पता था तुझे रिक्वेस्ट नहीं भेजेगी। तू हीरो है और दुनिया की सारी लड़कियां तुझे ही फॉलो करती हैं। ये 4x50 मीटर्स फ्री स्टाइल फाइनल का पहला कॉल है। ये 4x50 चलो मीटर्स पहला कॉल है। एक्चुअली मैं तुझे बुलाने के लिए आया था। अब जल्दी चल, नहीं तो माविंग मुझे मार डालेगा। चलना। मिस यंग, आप यहाँ पर हैं? ये रिले रेस खत्म होने तक प्रिंसिपल यहाँ पर पहुँच जाएंगे। हमारे पास थोड़ा टाइम बचा है, इसलिए उन्हें क्या बताना है ये सोच लेते हैं। इसमें सोचना क्या है? यूलोंग चंग ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, प्रिंसिपल को क्या एतराज हो सकता है? एतराज नहीं, पर वो नाराज जरूर होंगे। लेकिन नाराज क्यों होंगे? उसे कम्पीट करने दिया, वो सही था। आप समझ नहीं रही। दरअसल बात यह है कि आपने प्रिंसिपल की बात नहीं मानी। बेशक आज यूलोंग ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन याद रखिएगा आप प्रिंसिपल के खिलाफ गई थी। खिलाफ गई तो क्या हुआ? ऐसा नहीं होता। ऐसा वही सोचता है जिसके पास पावर होता है। कुछ देर बाद वो भूल जाएंगे कि झगड़े की असली वजह क्या थी, लेकिन एक बात याद रखेंगे कि आपने उनकी बात नहीं मानी। मेरा मतलब उनकी मर्जी से गलत चीज कर सकते हैं, पर उनकी मर्जी के खिलाफ सही चीज नहीं। वो आप जैसे लोग होते हैं जो गलत रास्ता अपनाते हैं। कोई आवाज नहीं उठाएगा तो बच्चों का कितना नुकसान होगा। उनके नुकसान को छोड़िए, हमारी नौकरी तो बच जाएगी। कितने खुदगर्ज हैं आप। मिस यंग, हम स्टूडेंट्स नहीं हैं। इन स्टूडेंट्स को थोड़ी डांट पड़ेगी और वो सब भूल जाएंगे। पर आप, अगर प्रिंसिपल आपसे नाराज रहे तो प्रमोशन भूल जाइए। वो ऊपर तक आपकी शिकायत कर सकते हैं और फिर आप फंस जाएंगी। आपको सिर्फ अपनी और प्रिंसिपल की चिंता है, और स्टूडेंट्स का क्या? उनका भविष्य कैसा होगा? उनका भविष्य? अगर हम बॉस को खुश रखेंगे तो हमारा भविष्य सेफ रहेगा, और ये स्टूडेंट्स बड़े होने के बाद अपना भविष्य संभाल लेंगे। देखिए, अगले हफ्ते प्रिंसिपल का बर्थडे है। मैं आपकी तरफ से गिफ्ट ले आऊंगा। जहां तक मुझे पता है उन्हें फूल बहुत पसंद है। मैं नहीं देखता हूँ। आप मत दीजिए, मैं दे दूंगा। नहीं, बाद में आप थैंक्स कहेंगी। कोई जरूरत नहीं है। अरे बाप रे, प्रिंसिपल का मैसेज है। उनका नहीं, मेरे स्टूडेंट का। इसे जाने दीजिए, बाद में बात करते हैं। हाँ। लोलिक सैम, कहां चले गए हो तुम? इसी वक्त वापस आ जाओ। फाइनल कॉल हो गया, प्लीज आ जाओ। जाने से पहले उसने कुछ कहा था क्या? उसने कहा वो स्विम नहीं करेगा। उसका हमेशा का नाटक है, लेकिन आज तो हद हो गई। वो तो नहीं आएगा, तो फिर क्यों ना किसी और को ढूंढे। ये 4x50 मीटर्स फ्री स्टाइल फाइनल का दूसरा कॉल है। ये 4x50 मीटर्स फ्री स्टाइल फाइनल का दूसरा कॉल है। हेलो लोलिक सैम, मेरी बात सुनो। इस वक्त तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। जानते हो ना, स्विमिंग वाला स्कूल डे होता है। अगर तुम नहीं आए तो तुम्हें एब्सेंट मार करूंगा और साथ में डीमेरिट मार करूंगा। जी सर, रिकॉर्डिंग बटन नहीं दबाया। जानता हूँ। उसे फोर्स मत कीजिए। फोर्स करके कोई फायदा नहीं। तो फिर क्या करूं मैं? उसने ब्रॉडकास्ट सुना होगा। तो क्या हो गया? मैंने भी सुना है। जब एक सच्चा एथलीट उसे सुनता है तो सही कदम उठाता है।
ये 4x50 मीटर्स फ्री स्टाइल फाइनल का तीसरा कॉल है। ये 4x50 मीटर्स फ्री स्टाइल फाइनल का तीसरा कॉल है। टैक्सी बुलाई थी? ये 4x50 मीटर्स फ्री स्टाइल फाइनल का आखिरी कॉल है। क्लास ए का नया नाटक। ये लोग थकते नहीं है क्या? शायद तुझसे डर के हार मान ली होगी। अब तो हम फेमस हो जाएंगे। उनके पास वोंग आलोक है, हार नहीं मानेंगे। जी सर, ये सब क्या है? ऑफिस में पूछा है, अगर रिले रेस में 3 स्टूडेंट्स हो तो चौथा सर हो सकता है। वो लोग कुछ रूल्स चेक कर रहे हैं, इसीलिए मैंने चेंज कर लिया। अगर मौका पड़ा तो 10 साल बाद स्विम करूंगा। वार्म अप के लिए टाइम लगेगा। हमने लगातार 5 बार रिले रेस जीती और अब देखो हम पर क्या नौबत आ पड़ी है। मुझे कोई शौक नहीं है, हमें चौथा स्विमर चाहिए। ऐसा है तो मैं भी घर जाता हूँ। थोड़ी देर रुकते हैं। थोड़ी देर और रुके तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मैं जल्दी से वार्म अप कर लेता हूँ। ज़ेउ सर, आप कुछ ज्यादा ही फिट लग रहे हैं। रिकॉर्ड ब्रेक करने का इरादा है क्या? न्यू लो रिकॉर्ड। मेरा मैसेज सुनकर डर गए ना तुम? सही कहा आपने। आज के फाइनल रेस में क्लास ए मेरे बिना जाएगा, हो ही नहीं सकता। That's right. हमारा आखिरी साल है। ये रेस हमारी आखिरी टीम वर्क होगी। लगातार 5 साल चैंपियंस रहने के बाद आज मुश्किल घड़ी आ गई है। क्या कहा? मुश्किल घड़ी? हाँ, इस साल हम कमजोर हैं। पिछले साल हम जीत गए क्योंकि उनके चौथे स्विमर ने गड़बड़ कर दी थी, पर इस साल यूलोंग चंग बदल गया है और पूरा डेटा देखें तो हम हार रहे हैं। इतने साल वो सब हमसे डरते थे, पर इस साल मैं उनसे डर रहा हूं। पर यही बेस्ट टाइम है क्लास ए को वापस इकट्ठा होने के लिए। ये डर ही हम सबको करीब लाया है। पता है, आज तक मैं क्लास सी की टीम से जलता था, क्योंकि वो सिर्फ टीममेट्स नहीं, अच्छे दोस्त भी हैं। मैं हमेशा उनके जैसा बनना चाहता था। हर साल मुझे लगता था मैं और मेहनत करूंगा तो काफी है, पर हमेशा कुछ कमी रहती थी। अब समझा, मुश्किल घड़ी की कमी थी। और क्लास ए कभी भी वन मैन टीम नहीं थी। हम सब इस टीम का हिस्सा हैं। मेरे लिए फक्र की बात है कि हमारे आखिरी साल में मैं मुश्किल घड़ी का सामना टीम के साथ करूंगा। थैंक यू। इस साल भी हम क्लास सी को हरा देंगे। तो लास्ट शो, गुड शो। सबको स्विमिंग पसंद है? अच्छी बात है। तो बाद में मुझसे स्विमिंग सीखना चाहोगी? मैं सिखाऊंगा। तो कौन सा स्ट्रोक सीखना है? क्लास ए की टीम आ गई है। मैं लो लिक्सम, जुवाई, योंगसीफो, वांगालो, प्लेन 4, चारों क्लासेस आ गए। फर्स्ट और थर्ड स्विमर्स मेरे साथ प्लेटफॉर्म पर चलो। गो क्लास ए।
टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, अब वक्त है इस साल के स्विमिंग गाला के आखिरी रेस का और ये है इंटर क्लास 4x50 मीटर्स फ्री स्टाइल रिले रेस। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि क्लास ए 6वीं बार चैंपियन बनती है या दूसरी क्लास उनका रिकॉर्ड तोड़ देती है। मैंने तुम्हारा परफॉर्मेंस देखा, बहुत अच्छा था। थैंक यू। शायद तुमने देखा होगा मैंने कॉस्ट्यूम पहना है, तो आज गड़बड़ नहीं होगी। थैंक्स टू यू, गेम को इतना एक्साइटिंग बनाने के लिए। क्यों, आज म्यूजिक नहीं सुनोगे? आज मैं सुनना चाहता हूं ऑडियंस को। देख क्या रहे हो? अबे तूने गलत टॉवेल उठाई है, ये बॉडी के लिए है, समझा? प्लेटफॉर्म के लिए दूसरा है। थैंक्स। लगता है लीमा विंग नर्वस हो गया। देखिए, गॉगल से एडजस्ट कर रहा है। मैंने काउंट किया है, 7वीं बार किया। देखा आपने, 8वीं बार किया इसने। नर्वस होना नॉर्मल है। आप तो जानती है ना, पिछले साल वो जीतने वाला था। ये टेंशन में है। लीमा विंग और वोंगा लॉक 3-3 गोल्ड मेडल्स जीत चुके हैं। अब ये रेस तय करेगी कि असली चैंपियन कौन होगा। आप थोड़ी देर चुप बैठेंगे? हाँ।